सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर में धन का अभाव चल रहा हो, आपके घर परिवार के सदस्य कर्ज के बोझ के नीचे दब गए हों, या आपके घर परिवार का कोई भी कार्य जिसमें भी वह कोई कार्य स्टार्ट करने जाते हैं उसमें लगातार असफलताएं मिल रही हैं। ऐसे समयों में यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। जब आपके घर में धन का अभाव हो, जब आपके घर में कार्य की बाधा हो, जब आपके घर में भाग्य की बाधा चल रही हो, मतलब लोगों का दुर्भाग्य चल रहा हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता ना मिल पा रहा हो, तो आज यह उपाय जो हम लेकर के आए हैं, या धन लक्ष्मी का उपाय है या सौभाग्य के उदय का उपाय है। बहुत इजी उपाय है। कैसे करना है, क्या क्या लेना है, किस दिन करना है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय आप 2 दिन कर सकते हैं। पहला दिन गुरुवार, दूसरा दिन शुक्रवार। तो गुरुवार या शुक्रवार के दिन, वैसे तो मैं कहूंगा कि गुरुवार के दिन आप करें, क्योंकि गुरुवार भगवान विष्णु का दिन, मां वैभव लक्ष्मी का दिन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि भगवान विष्णु के चरण कमल में मां वैभव लक्ष्मी विराजमान होती है। इसी प्रकार से शुक्रवार का दिन मां वैभव लक्ष्मी का दिन है। तो आप यह उपाय गुरुवार और शुक्रवार दोनों में से किसी एक दिन स्टार्ट करिएगा। और करना कैसे? अगर आप गुरुवार करते हैं तो 5 गुरुवार, अगर शुक्रवार करते हैं तो 5 शुक्रवार इस उपाय को करना है। ये चीज क्लियर हो गया। अब इस उपाय में लेना क्या क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज तो मैं बार बार बताता हूं, ये है श्रीफल, नारियल। ये एक ऐसा चीज होता है जिसे श्रीफल कहते हैं। हमारे हिंदू परंपरा में समस्त पूजा पाठ में इसकी आवश्यकता होती है और मंदिरों में इस नारियल को चढ़ाया जाता है। तो ये नारियल हमारे यहाँ कलश पर स्थापित होगा। और यह श्रीफल, इसे एक नाम इसका श्रीफल है, जिसको संस्कृत में बोलते हैं नारिकेल, लेकिन इसको श्रीफल भी बोलते हैं। श्री मतलब मां वैभव लक्ष्मी का रूप। तो मां वैभव लक्ष्मी के रूप में यह फल है। तो आपको एक नारियल लेना, हिलाकर देख लेना, उसमें जल होना चाहिए, और ऐसे हिला के देख लीजिएगा तो उसमें जल रहेगा, वह बचेगा। तो एक इस प्रकार से जटा वाला नारियल आप लेंगे। और उसके बाद अब आप क्या लेंगे? एक लाल कपड़ा लेंगे। इस प्रकार से लाल कपड़ा, लाल कपड़ा मतलब 20 रुपए का भी 1 मीटर आपको मिल जाएगा। लाल कपड़ा बहुत सस्ता मिल जाता है। तो ये लाल कपड़ा आप इस प्रकार से ले लीजिएगा, मार्केट में मिल जाएगा बहुत इजीली। तो लाल कपड़ा आपको लेना है। अब आपको तैयारी क्या करनी है? लाल कपड़ा नारियल हो गया, उसके बाद कुछ दक्षिणा ले लीजिएगा यथाशक्ति। उसके बाद आपको एक को घी का दीप लेना है। घी का दीप लेना है, आप ध्यान दीजिएगा। घी का दीप आप कहेंगे कि पीतल के दीप में जलाएं कि किस में जलाएं, तो आप मिट्टी का भी दीप ले सकते हैं, पीतल का दीप ले सकते हैं, चांदी का दीप ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल वह दीप ले सकते हैं। अब यहां पर क्या चीज है? दूसरी चीज आप ध्यान दीजिएगा। दीप ले लिया, धूप बत्ती ले लिया, एक लोटा जल ले लिया। अब चूंकि गुरुवार को कर रहे हैं तो समस्त चीज पीला होना चाहिए। साईनाथ को पीले आसन पर स्थापित करना है। और अगर इटालियन मार्बल की मूर्ति है तो बाबा को त्रिविध स्नान या पंचामृत से स्नान करा दीजिएगा। अब उसके बाद आप यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा। जब बाबा को स्नान कराएं तो सूती कपड़े से बाबा को बढ़िया से पोंछ के उनको मुकुट, उनके वस्त्र सब कुछ धारण कराएं। अष्टगंध का पीला चंदन बाबा को कुमकुम का उनके मस्तक पर लगाएं, उनके चरण में लगाएं, और उसी चंदन को चरण में लगाने के बाद अपने मस्तक पर लगाएं। और शिरडी साईनाथ की अगर उदी है तो उसको लगा लें। अब जो ये नारियल आपने लिया है, इस नारियल पर आप देखिएगा, ये जो कनिष्ठिका के जस्ट बगल वाली रिंग फिंगर होती है, इसी से इस पर स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा, हल्दी से या उसी अष्टगंध के चंदन से। हल्दी पाउडर होता है, उसमें पानी डाल के इससे स्वास्तिक का निशान बनाइएगा। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप नहा धो चुके हैं, सब कुछ स्वच्छ वस्त्र, पीला वस्त्र धारण करिएगा, पीला पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। अब नारियल आप लीजिएगा और नारियल के साथ वह दक्षिणा लीजिएगा। दक्षिणा लेने के बाद आप करेंगे क्या?
पीला पुष्प लेंगे, थोड़ा सा अक्षत लेंगे, पीला हल्दी हाथ में रख लेंगे, बाबा से अपनी मनोकामना बोलेंगे। जैसे आपके घर में धन का अभाव चल रहा है, आपके घर में जो भी बाधाएं, भाग्य की बाधा चल रही है, दुर्भाग्य चल रहा है, कहीं सफलता नहीं मिल पा रही, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, तो वह सब बोलना है। अब यहाँ मेन पॉइंट पे आप आइए। जो आपने स्वास्तिक का बनाया हुआ ये नारियल के ऊपर ये ले लेना है, और ये लाल कपड़ा इसमें डाल करके आपको बांध देना है। कैसे बांधना है मैं आपको बता दूं। इसमें रखने के बाद इस नारियल को बांध करके इसमें 5 गट्ठी मारिएगा। इस कपड़े में, लाल कपड़े में आप इसको ऐसे बांध देंगे, और इसी में क्या करिएगा, थोड़ा अक्षत और हल्दी पड़ा रहने देगा। दक्षिणा अलग कर लीजिएगा। अब मैं बता रहा हूं। दक्षिणा आपने अलग कर लिया, इसको बांध लिया, 5 गट्ठी इसमें लगा दिया। अब इसमें आपको करना क्या है, इस नारियल को बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद अब यह मेन चीज आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला 5 गुरुवार या तो करिएगा, या तो जो है 5 शुक्रवार करिएगा। तो आपको करना क्या है, इसमें बाबा के एक मंत्र का, कोई भी एक मंत्र जो आपको इजी लगे वो आपको जप कर लेना है। मैं तो कहता हूं आप बाबा का ओम साई राम कर लीजिए, या ओम श्री साई नाथाय नमः। एक माला प्रतिदिन 5 गुरुवार या 5 शुक्रवार आपको करना है। तो ये नारियल केवल एक दिन बांधना है, मैं वो भी बताऊंगा क्या करना है। नारियल आपने बांध के बाबा के चरण में रख दिया, अपनी संकल्प बोलते हुए 5 गट्ठी मारिएगा, क्योंकि 5 बार आपको यह उपाय करना है, 5 गुरुवार या 5 शुक्रवार। अब ये क्या होता है, 5 गट्ठी क्यों मारा जाए, पंच तत्व हैं, 5 तत्व से हमारी यह शरीर बनी हुई है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, और ये 5 गट्ठी उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जिन ग्रहों से यह शरीर बना है, वह गट्ठी 5 उन ग्रहों का ही प्रतिनिधित्व करेगा, 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करेगा। और आपके जो भाग्य में बाधा चल रही है, उन भाग्य की बाधाओं को वह बांध करके समाप्त करेगा, और आपके घर में धन लक्ष्मी को चुंबक की तरह यह नारियल खींचता रहेगा, और आपके शत्रुओं की बुद्धि पलट देगा अगर वह आपके घर पर देखेंगे तो। कैसे, तो कौन सा मंत्र जप करना, यह ध्यान दीजिए। मंत्र किस माला से करना, बहुत लोग पूछते गुरुदेव माला बताइए। तो बाबा की जो मंत्र होते हैं, कोई भी मंत्र आप जो है रुद्राज की माला से, तुलसी की माला से, स्फटिक की माला से, किसी भी माला से, मोती की भी माला से आप बाबा के इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अब यहां पर कोई भी माला जो अवेलेबल है इजीली वो आप ले लेंगे। मंत्र जैसे बताया मैंने, ओम साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः, और ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः, या ओम सर्व मंगल कराय नमः। इसमें से कोई मंत्र, लेकिन मैं ये कहूंगा जो मंत्र आपको इजी लगे। बाबा का साई गायत्री महामंत्र, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, यह भी आप कर सकते हैं। इस मंत्र को कर करके, और 5 गुरुवार या 5 शुक्रवार हो जाता है, तो 5वें दिन आपको क्या करना है, बाबा को जो नवेद्य भोग लगाते हैं वह तो परमानेंट 5 गुरुवार आपको लगाना। नवेद्य भी ध्यान दीजिए, नवेद्य में सीजनल फल है, सीजनल जो आपको अच्छे फल मिल रहे हैं वह सब भोग लगाना है। और बाबा को जो है मावे से बनी हुई मिठाई या पीली मिठाई, लड्डू, मोतीचूर का लड्डू का भोग लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये भोग प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन का मतलब प्रतिदिन की पूजा में तो आप मिश्री, किशमिश, ड्राई फ्रूट का लगा सकते हैं, लेकिन गुरुवार या शुक्रवार को आपको स्पेशल मिठाई का ही भोग लगाना है, स्पेशल फल का भोग लगाना है। अब 5वें गुरुवार को आपको विशेष क्या करना है, 5वें गुरुवार को 5 गरीबों को, 5 ऐसे लोगों को कुछ फल का, केला ले लीजिए, आम ले लीजिए, और कोई भी ऐसा सीजनल फल आप लेकर के ओम साई राम कहते हुए उनको दान कर दीजिएगा, और कुछ दक्षिणा या वस्त्र वगैरह भी दान करिएगा। और इस नारियल को आप क्या करेंगे यह ध्यान दीजिए। जो आपने दक्षिणा बचाया वह क्या करेंगे वह ध्यान दीजिए। नारियल को अपने मुख्य दरवाजे पर स्थापित करिएगा। अब मुख्य दरवाजा मतलब आप समझिए, जैसे मान लीजिए बहुत लोग किराए पे रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, नहीं बांध सकते, तो वो क्या करें, इस नारियल को अपने पूजा कक्ष में, पूजा स्थान में स्थापित कर दें। या मां लक्ष्मी के रूप में स्थापित हो जाएगा, और आपके घर में धन को आकर्षित करता रहेगा। और व्यापारिक स्थल पर
अगर वहां आप मुख्य दुकान के दरवाजे पर बांधते, जहां कस्टमर आते हैं, जहां क्लाइंट आते हैं, उनकी नजर इस पे पड़ती रहे तो धन लक्ष्मी आप पे बरसती रहेंगी। घर में अगर इसको मुख्य दरवाजे पर बांधा जाए तो आपके घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है, ग्रह बाधाएं दूर हो जाती हैं, घर में धन लक्ष्मी की कृपा बरसती है और ऐसे घर की समस्त रोग दोष मुक्त हो जाता है। तो ये हो गया। अब इसमें से जो विधि आप कर पाए वह कर लें। अब यहां पर जो दक्षिणा आपने लिया है, इसको एक लाल कपड़े में, इसी में से थोड़ा कपड़ा लेकर के बांध करके तिजोरी में रख लें, अपने पर्स में रख लें, अपने जहां भी पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, वहां रख दें तो धन की कृपा बरसती रहेगी। और एक चीज यहां पर मैं और कहूंगा कि विश्वासम फलत सर्वदा, विश्वास के साथ ही बाबा की पूजा करिए, वरना पूजा का कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर एक चीज मैं और कहूंगा कि जब आपके जीवन में भीषणतम बाधा चल रही हो तो यज्ञ आजन हवन पूजन जरूर कराइए। आज हमारे एक ऐसे ही अनन्य भक्त जो रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के, दो लोगों का ऐसा नहीं, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से आया है, दोनों का एक के यहाँ संतान की दिक्कत थी, जो छत्तीसगढ़ के थे, साहू फैमिली उनकी थी, तो उनके यहाँ उनकी पुत्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और एक का जो हमको न्यूज मिला है, जो उड़ीसा के थे, उनके यहाँ बेटे का जॉब नहीं हो पा रहा था, उनका बेटा जो है बीटेक किया हुआ था, बहुत अच्छे पैकेज पर उनका जॉब लग गया। और ये पूजा दोनों मान के चलिए लगभग 8 महीने पहले एक हुई थी, एक हुई थी लगभग 6 महीने पहले, दोनों के लिए कल्याणकारी न्यूज लेकर के आया है। तो आप भी चाहते हैं, अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत चल रही है तो यज्ञ आजन हवन पूजन जरूर अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर कराइए। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको हम देते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आप दे रहे हैं, तो दोनों में से किसी प्लेटफॉर्म पे हो, निसंकोच आप कॉल करिए, मैसेज करिए, हमारे लायक जो संभव है हम जरूर करेंगे। अगर आप चाहेंगे यज्ञ आजन हवन पूजन तो आपके भी नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ आजन हवन पूजन होगा, मंत्रों का जप करके होगा, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, आप विश्व के किसी कोने में हो। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चले, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।